नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने आजादी से पूर्व देश की सेना में काम किया था, लेकिन अब 106 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। हालांकि नेताजी के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी आजादी के स्वतंत्रता सेनानी का तमगा उन्हें नहीं मिला। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले चमार रेजिमेंट के एकमात्र बचे हुए जीवित हवलदार चुनीलाल के बारे में, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आजादी से पूर्व देश में बनी चमार रेजिमेंट के जीवित बचे एकमात्र हवलदार चुनीलाल, पिछले दिनों इनका देहांत हो गया। 106 वर्षीय हवलदार चुनीलाल ने देश की आजादी से पूर्व की लड़ाई में भाग लिया था। 18 अक्टूबर 1916 को महेंद्रगढ़ जिले के गांव भोजावास में जन्मे चुनीलाल ने 1940 में कानपुर में अंग्रेजों के समय सेना ज्वाइन की थी। इसके बाद सेकेंड पंजाब रेजिमेंट में रहे। दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने जापान से युद्ध लड़ने के लिए जाति आधारित सेना का गठन किया और उसमें जो रेजिमेंट बनाई उनमें एक रेजिमेंट थी चमार रेजिमेंट, और हवलदार चुनीलाल चमार रेजिमेंट में चले गए। उन्होंने मेरठ, कोहिमा, रंगून, पगोड़ा आदि कई स्थानों पर जापान के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया। अंग्रेजों की हमेशा से एक रणनीति रही है भारतीयों को भारतीयों से लड़ाने की, और इसी रणनीति के अंतर्गत उन्होंने चमार रेजिमेंट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी के आदेश दिए, लेकिन हवलदार चुनीलाल और उनके कुछ साथियों ने इससे इनकार करते हुए नेताजी को गिरफ्तार करने से मना कर और वो नेताजी के साथ खड़े हो गए। अंग्रेज अधिकारियों को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने इसे विद्रोह मानकर उन्हें जेल में डाल दिया। लगभग 5 वर्ष तक जेल में कठोर यातनाएं सही और आजादी के बाद 1951 में जेल से रिहा हुए। आजादी के बाद हवलदार चुनीलाल जेल से तो रिहा हो गए, लेकिन उसके बाद एक गुमनाम जिंदगी जीने लगे। उनके परिवार को आज भी इस बात का मलाल है कि नेताजी का साथ देने और देश के लिए लड़ने के बावजूद हवलदार चुनीलाल को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया। ये बात अलग है कि आज से 3 साल पहले पूर्व तत्कालीन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उनका सम्मान उनके पैतृक गांव भोजावास में आकर किया था, लेकिन फिर भी उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला। उस समय हरियाणा सरकार के मंत्री भी उनके साथ थे, लेकिन इसके बावजूद भी स्वतंत्रता सेनानी का जो सम्मान मिलना चाहिए वह हवलदार चुनीलाल को नहीं मिला। बहरहाल 106 वर्ष उम्र पूरी करके चमार रेजिमेंट का आखिरी योद्धा अब इस दुनिया से विदा हो चुका है, लेकिन परिवार को इस बात का इल्म है कि उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया, और आज भी उनका परिवार मांग करता है कि उन्होंने जो नेताजी के साथ मिलकर काम किया उसके लिए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेरा नाम धर्मवीर है। मैं हवलदार चुनीलाल का सबसे छोटा बेटा हूँ, 3 नंबर का बेटा हूँ। और मेरे पिताजी का 23 नवंबर 2022 को स्वर्गवास हो गया है, और उनका जन्म एज रिकॉर्ड आर्मी के अनुसार 18 अक्टूबर 1916 का है, और वो 1940 में फौज में भर्ती हो गए थे। वो सेकंड पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। कानपुर में भर्ती हो रही थी, वहाँ भर्ती हुए थे ये। उसके बाद ये सेकंड पंजाब रेजिमेंट में रहे। जब सेकंड वर्ल्ड वार की तैयारी रही तब इन्होंने अंग्रेजों ने, उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, बस जातिगत आधार पे इनको लड़ाना चाहा, तो हमारी जो चमार जाति से संबंधित थे वो चमार रेजिमेंट कन्वर्ट कर दिए, और जो राजपूत थे वो राजपूत तरफ से कर दिए थे। उसके बाद जैसे सेकंड वर्ल्ड वार चला, ये कोहिमा, इम्फाल, रंगून यहाँ लड़ते हुए चलते रहे। जर्मन और जापान की सेकंड वर्ल्ड वार चला था, ये काफ़ी दिन चला था, चलते रहे। पगोडा वगैरह में इस रेजिमेंट ने काफ़ी अहमियत दिखाई थी, जापान को खाली कर दिया था। उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ है, ये वापस अपनी छावनियों में तब्दील कर दिए गए। तब्दील करने के बाद में अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने आदेश दिया
कि भाई तुम सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करो। आज़ादी का जश्न यहाँ चला हुआ था, तो चमार रेजिमेंट को आदेश दिया गया था कि तुम सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करो। इन्होंने उसको गिरफ्तार करने के लिए मना कर दिया और ये उसके साथ शामिल हो गए। विद्रोह हो गया इन्होंने। विद्रोह के अपोजिट इनको 4.5 साल की जेल भी मिली है। अयोध्या जेल में रहे हैं ये 4.5 साल। 1951 में इनको जेल से छोड़ा गया। उसके बाद ये अपने यहाँ अपना खेती में, जमींदारी में इधर उधर अपना टाइम पास करते रहे और अब इनका ये लास्ट टाइम था सेवा के लिए। इन्होंने दोनों में समर्पित हो गए। चमार रेजिमेंट भी बननी चाहिए। आप ऐसा है, जो जातिगत आधारित पर चमार सब इस चीज को मांग कर रहे हैं। इस रेजिमेंट ने काफी अच्छा काम किया था और इसी वजह से ईर्ष्या से अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया था। विद्रोह का इसके ऊपर मुकदमा लगाया, लेकिन जो भी इसके अंदर विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे और हमारे फादर को ये चीज का नहीं दिया गया। कहाँ सेवा दादाजी ने दी? ये मेरठ छावनी में रहे, कोहिमा और रंगून और पगोडा, जो मैं जो मेरे को बताते थे, यहाँ इन्होंने सेवा दी है। सुभाष चंद्र बोस के साथ शामिल हो गए थे ये और उनके साथ भी चले, लेकिन ये ज्यादातर जेल में डाल दिए गए। इनके ऊपर विदेश विद्रोह का मुकदमा लगा दिया था, बगावत का, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी थी। तो सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि तो रेजिमेंट इनकी बरकरार की जाए और इनको सम्मान का दर्जा दिया जाए।